नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं किट्टो और भमितवा के बारे में। आप सभी को पता होगा कि भमितवा के पिताजी की तबीयत खराब थी और वो लोग उन्हें शहर लेकर आए, दिखाए, नाटक नौटंकी किए और फिर ले जाकर गांव में पटक दिए। अभी खबर ऐसी आ रही है कि अंकल जी की डेथ हो गई है। सबसे पहले तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और उनके लिए बुरा भी लग रहा है कि ऐसे नालायक कपूतों को उन्होंने पैदा करा था। कि ऐसे कपूत होते हैं ना, जिन्हें सिर्फ धन दौलत से मतलब होती है, माँ बाप की सेवा से उनको दूर दूर तक लेना देना होता नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि जो इस समय उनके माँ बाप फेस कर रहे हैं, यानी बुढ़ापा, बीमारियां, वो उन्हें भी आएंगी, क्योंकि आजीवन वो भी जवान रहने वाले नहीं हैं। कभी वो भी बूढ़े होंगे, कभी उन्हें भी शारीरिक तौर पे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होना ही पड़ सकता है। हमेशा आजीवन अमृत पान कर कर ये भमितवा और डिट्टवा नहीं आए हैं, और इसका ये भाई और वो टंडना भी नहीं आए हैं कि ये लोग जीवन भर अमर रहेंगे और जवान रहेंगे, इनको कोई बीमारी धरेगी नहीं या कभी ये बूढ़े नहीं होंगे। जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने अपने माता पिता के साथ किया है, इसे आप ब्लॉगर बोलेंगे? ब्लॉगर लोग आजकल समाज को क्या दिखाकर प्रेरित कर रहे हैं, आप वो सोचिए। इतने गलीच और नीच किस्म के लोग हैं। पार्टी करना और लड़कीबाजी करना, पैसे की अय्याशी करना, ये तो इन लोगों का कॉमन चीज़ है। हमेशा गंदे वस्त्रों को लेकर, गंदे कपड़ों को लेकर, गंदी हरकतों को लेकर, छिछोरी आवारापंती को लेकर, किट्टो के गंदे गंदे कपड़े जो मतलब शरीर दिखाती रहती है, उस पे लेकर हमेशा ट्रोलिंग होती रही। लेकिन जब से ससुर जी वाली इंसिडेंट हुआ है कि दोनों बहुओं ने अपना असली रंग दिखाया, और खैर छोड़ो, बहुएं तो बेगाने घर की थी, उनसे क्या ही उम्मीद करा जा सकता था। उन्होंने तो सास ससुर के साथ जो सौतेला व्यवहार करा सो करा ही। भाई साहब, ये दोनों पूत, ये निठल्ले, दोनों हरामखोर, बीवियों की कमाई खाने वाले, ये दोनों, इन दोनों को बाप की सेवा करे नहीं बनी। दौलत चाहिए होगी बाप की, लेकिन बाप की सेवा में इन लोगों को बीमारी धर लेती। ये लोग मास्क लगा लगा के बाप को छू रहे थे। सोचिए जरा, इन लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि ये लोग अगर पिताजी को छुएंगे तो वो बीमारी इनको भी पकड़ लेगी। मतलब कि पिताजी को ऐसा क्या हो गया था कि छूने से ही लग जा रहा था। छुआछूत वाली क्या कोई बीमारी हो गई थी उनको? हाँ, एक सर्टेन एज के बाद हर किसी के माँ बाप को कोई ना कोई मेडिकल इशू होता ही होता है। इंसान करता है पर इतना दिखाता नहीं है जितना ये लोग दिखा रहे थे। अरे मारे छछन, इतना छछन इंस्टाग्राम फेसबुक पर ये किट्टवा फैला रखी थी कि वह आदर्श बहू है, एकदम बागबान मूवी चल रही है। बागबान वाली ही सीन था इन लोगों का, जैसे उसमें उसके बच्चे हराम खोरते वैसे ही ये सब थे। लेकिन ये अपने आप को राम और सीता दिखा रहे थे। ऐसे रील पे रील इंस्टाग्राम पर शेयर करी जा रही थी ससुर जी से रिलेटेड कि भाई पूछो मत, सिर्फ कंटेंट बनाया गया था ससुर को। और समाज चार बात बोलता है, इसलिए भमितवा और उसका भाई जाकर गांव में कुछ दिन नाटक नौटंकी करे थे। लेकिन फिर ये लोग वहां से निकल गए। किस लिए? क्योंकि इन्हें गृह प्रवेश में जाना था। गृह प्रवेश में जाने के लिए भमितवा और उसकी मेहरारू एक्साइटेड थे। ऑब्वियस सी बात है, नया कंटेंट मिलेगा, नया नाटक नौटंकी देखने और करने को मिलेगा। और उसके बाद टंडना, उसका तो आपने देखा ही होगा, पति के साथ रोमांटिक वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही थी, डाली जा रही थी। ऐसा प्रेम रोग लगा रखी थी पति के साथ कि भाई साहब वाईटी पर अगर अपना प्यार ना दिखाएंगी तो प्यार दिखेगा ही नहीं। मतलब बेडरूम इन्होंने वाईटी को बना रखा है कि चुम्मा चाटी, लिपटा झिपटी, सब कुछ इस वाईटी पर दिखा दिए थे। और वो भी किस टाइम? जिस टाइम ससुर जी की ऐसी कंडीशन देखी जा रही थी। और जो इनके घर की एक और महिला है जो सेवा कर रही थी, यानी इस घर की और एक बहू है, जब वो सेवा कर रही थी तो इन लोगों को मिर्ची लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो डालती थी और लोग उसमें ससुर जी की अपडेट लेते थे। वो हाथ में बिना ग्लव्स पहने, चेहरे पे बिना मास्क लगाए ससुर की सेवा कर रही
थी। तो भाई मेवा पाने का हकदार भी तो वही है ना कि ये दोनों आवाराएं औरतें पाएंगी। इनको आवारा ही बोला जाएगा क्योंकि ये पारिवारिक टाइप की बहुएं हैं ही नहीं, और ये अपने बच्चों को भी क्या ही संस्कार देंगी, सोच लीजिए। अभी ससुर को देखने जाना था तो बच्चों को उनके दादाजी से दूर कर दिया गया ये बोलकर कि बच्चों का स्कूल चल रहा है। और जब ये लोग किसी के यहाँ क्रिएटर पार्टी अटेंड करने जाते हैं तो भाई साहब 15-15 दिन 10-10 दिन के लिए ट्रिप पे चले जाएंगे क्रिएटर पार्टी में, देर देर रात तक बच्चों को लेकर पहुंच जाएंगे, आवारागर्दी करेंगे। तब इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं खराब होती है, तब बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा था। लेकिन ससुर जी को देखने जाना था और करने जाना था तो इन लोगों को सारी विपदा धर ली थी। कहते हैं ना कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। यहाँ पे ये कपूत और बेटा बहू का आपको मिसाल ये भमितवा एंड फैमिली और टंडना एंड फैमिली देखने को मिली है। इनको देखकर आप एक उदाहरण सेट कर लीजिए कि बुढ़ापे में हो सके तो आप अपने लिए किसी को सेवा करने के लिए नर्स वगैरह रख लीजिए, लेकिन नालायक बेटा बहू को लात मार के निकाल दीजिए। सोचिए जरा, अंकल जी गर्दन तक सीधी नहीं कर पा रहे थे, बैठ तक नहीं पा रहे थे, वो अपना काम तक करने में सक्षम नहीं थे। और जो आंटी जी हैं यानी भमितवा की माता जी, उनकी एज भी आप देख ही चुके होंगे कि कितनी ज़्यादा उम्र दराज है। वो अपने पति की सेवा कर रही थी। कहते हैं ना बुढ़ापे में भी अगर आपका कोई साथ देता है तो वो है सिर्फ आपकी पत्नी, जो वो लास्ट तक देती रही। बुरा आंटी जी के लिए लग रहा है क्योंकि अंकल जी तो चले गए, बंटी जी की देखभाल कौन करेगा, टेक केयर कौन करेगा। ऐसे कपूत पैदा हुए हैं भाई साहब कि क्या ही बोला जाए। लोग बोलते हैं कि बेटा पैदा करो, बेटा पैदा करो। आंटी जी ने तो 3-3 पूत पैदा करे, जिनमें से 2 ठो नालायक और निर्लज्ज निकल गए। इससे ज़्यादा ठीक होती है बेटियां करो भाई साहब, सुख दुख तो कम से कम समझती हैं। ये बेटे नालायक बहू के साथ मिलकर बूढ़े माँ बाप को या तो वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं या तो उनकी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब हथिया लेते हैं। तो ऐसे कपूतों को जाइए भर भर कर गालियां दीजिए, इन्हें अनसब्सक्राइब करिए और ऐसे लोगों को जितना हो सके ना भिगो भिगो कर जूता कमेंट में मारिए। इनको व्यूज भी मत दीजिए, ऐसे नीच गलीच लोगों को ना तो ईश्वर सजा देगा।